स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विस्तार पूर्वक तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ 1975 से लेकर 2015 तक जो 11 वर्ल्ड कप खेले गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न इस लेक्चर से बाहर ना जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्पोर्ट करंट अफेयर का संपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप के आयोजन की बात करें तो याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन आईसीसी के द्वारा यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय हेडक्वार्टर दुबई में है, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और आईसीसी की स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन याद रखिएगा, उनका नाम है शशांक मनोहर, और आईसीसी के वर्तमान सीईओ मनु सहाने हैं। याद रखिएगा 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया वो आईसीसी का 12वां संस्करण था, यानी 1975 से लेकर 2019 तक कुल 12 वर्ल्ड कप खेले गए। और 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया वो आईसीसी का 12वां संस्करण अर्थात आईसीसी का 12वां एडिशन था। चलिए इसके बाद पहला विश्व कप से लेकर जो 11वां विश्व कप खेला गया उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला विश्व कप की अगर बात करें तो याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण है वह 1975 में आयोजित किया गया। और पहला विश्व कप में ट्रॉफी का जो नाम रखा गया प्रूडेंशियल कप ट्रॉफी। याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 का आयोजन इंग्लैंड ने किया था, यानी पहला विश्व कप की मेजबानी होस्टिंग इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। और पहला विश्व कप के विजेता वेस्ट इंडीज़ की टीम रही और उप विजेता रनर अप ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। सवाल देखिए कप्तान से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला विश्व कप के विनर वेस्ट इंडीज़ की टीम रही, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है 1975 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ के कप्तान कौन थे। तो याद रखिएगा, अगर हम वेस्ट इंडीज़ के कप्तान की बात करें तो इस समय वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्लाइव लॉयड थे, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इयान चैपल थे, और भारत के कप्तान इस समय एस वेंकट राघवन थे। ठीक है, चलिए दूसरा विश्व कप को देखते हैं। तो दूसरा विश्व कप याद रखिएगा वर्ष 1979 में आयोजित किया गया। हमने बताया कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहला विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया, इसलिए 4 साल के बाद दूसरा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। तो दूसरा विश्व कप 1979 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया, यानी दूसरा विश्व कप की मेज़बानी भी इंग्लैंड ने की, और इस समय भी ट्रॉफी का नाम था प्रूडेंशियल कप ट्रॉफी। याद रखिएगा, दूसरा विश्व कप के विजेता भी वेस्ट इंडीज़ की टीम रही, और रनर अप उप विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। अगर कप्तान को देखें तो इस समय वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्लाइव लॉयड थे, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान किम हगेस थे। भारत के कप्तान एस वेंकट राघवन थे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा विश्व कप। तो याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 जो आईसीसी का तीसरा संस्करण था वह इंग्लैंड में आयोजित किया गया, यानी कि पहला विश्व कप से लेकर तीसरा विश्व कप लगातार इंग्लैंड ने आयोजित किया, और इस समय भी ट्रॉफी का नाम था प्रूडेंशियल कप ट्रॉफी। तीसरा विश्व कप के विजेता भारत की टीम रही, और उप विजेता वेस्ट इंडीज़ की टीम रही। और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जो थे वो क्लाइव लॉयड थे, और भारत के कप्तान जो थे वो कपिल देव थे। यानी कपिल देव के कप्तानी में तीसरा विश्व कप जो वर्ष 1983 में आयोजित किया गया था वो हमने जीता, यानी भारत ने जीता। चौथा विश्व कप की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो चौथा संस्करण था वह वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था, और चौथा विश्व कप की मेज़बानी 2 देशों के द्वारा की गई थी, भारत और पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान ने चौथा विश्व कप
जो वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था उसकी मेज़बानी की। और चौथा विश्व कप में ट्रॉफ़ी का जो नाम रखा गया वो रिलायंस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी रखा गया। चौथा विश्व कप 1987, इसके विनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और उप विजेता रनर अप इंग्लैंड की टीम रही। अगर हम कप्तान को देखें तो चौथे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे उनका नाम था एलन बॉर्डर और इंग्लैंड के जो कप्तान थे उनका नाम था माइक गेटिंग। और इस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। ठीक है, उसके बाद देखिए पाँचवां संस्करण की अगर बात करें, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पाँचवां एडिशन की बात करें तो पाँचवां वर्ल्ड कप वर्ष 1992 में आयोजित किया गया। यानी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पाँचवां संस्करण वर्ष 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। यानी पाँचवां विश्व कप की मेज़बानी दो देशों के द्वारा की गई जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और पाँचवां विश्व कप में ट्रॉफ़ी का जो नाम रखा गया वो बेंसन एंड हेडजेस कप ट्रॉफ़ी। और पाँचवां विश्व कप के विजेता याद रखिएगा पाकिस्तान की टीम रही और रनर अप उप विजेता इंग्लैंड की टीम रही। पाँचवां विश्व कप जो पाकिस्तान की टीम विजेता रही, इस समय पाकिस्तान के कैप्टन याद रखिएगा इमरान खान थे और इंग्लैंड के कप्तान ग्राहम गुज। और इस समय भारत के जो कप्तान थे उनका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन। याद रखिएगा रंग भेद की नीति से पाबंदी हटने के कारण पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप में भाग लिया। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका की टीम किस वर्ल्ड कप में सबसे पहली बार भाग ली, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की टीम पाँचवा वर्ल्ड कप में पहली बार उन्होंने भाग लिया। अगर छठा वर्ल्ड कप की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का छठा संस्करण वर्ष 1996 में आयोजित किया गया। दो देशों में इसका आयोजन हुआ, अर्थात भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसका मेज़बानी किया गया। और इस समय ट्रॉफ़ी का नाम रखा गया विल वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी। और छठा वर्ल्ड कप वर्ष 1996 में जो आयोजित किया गया उसके विजेता श्रीलंका की टीम रही और रनर अप उप विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। और इस समय श्रीलंका के कप्तान जो थे उनका नाम था अर्जुन रणतुंगा और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे वह थे मार्क टेलर। और इस समय भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। याद रखिएगा छठा वर्ल्ड कप में पहली बार यूएई, नीदरलैंड और केनिया की टीम ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कप में भाग लिया। सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि नीदरलैंड की टीम किस वर्ल्ड कप में सबसे पहली बार भाग ली, तो आंसर होगा छठा वर्ल्ड कप जो वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था। अगर हम सातवां वर्ल्ड कप की बात करें तो याद रखिएगा सातवां वर्ल्ड कप वर्ष 1999 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया। यानी 1999 के वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप का सातवां संस्करण था, इसकी मेज़बानी इंग्लैंड के द्वारा की गई। और इस समय जो ट्रॉफ़ी का नाम रखा गया वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी रखा गया। याद रखिएगा सातवां वर्ल्ड कप की विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और उप विजेता पाकिस्तान की टीम रही। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इस समय स्टीव वॉव थे, पाकिस्तान के कप्तान याद रखिएगा वसीम अकरम और भारत के कप्तान अजहरुद्दीन थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आठवां विश्व कप। तो याद रखिएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आठवां संस्करण वर्ष 2003 में आयोजित किया गया और आठवां वर्ल्ड कप का मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। आठवां वर्ल्ड कप के विनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और उप विजेता रनर अप भारत की टीम रही। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग और भारत के कप्तान आठवां विश्व कप में याद रखिएगा सौरभ गांगुली। उसके बाद देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का नौवां संस्करण अर्थात नौवां विश्व कप वर्ष 2007 में आयोजित किया गया और इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ के द्वारा की गई। यानी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का नौवां संस्करण जो वर्ष 2007 में आयोजित किया गया, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में की गई। और इस समय ट्रॉफ़ी का नाम था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी। नौवां विश्व कप किसने जीता,
तो 9वां विश्व कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। ठीक है, उसके बाद उप विजेता की बात करें तो उप विजेता श्रीलंका की टीम रही। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग थे और श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने। भारत के कप्तान इस समय याद रखिएगा राहुल द्रविड़। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 10वां संस्करण था। तो याद रखिएगा 10वां वर्ल्ड कप वर्ष 2011 में भारत और पाकिस्तान में खेला गया, यानी इसका आयोजन भारत और पाकिस्तान के द्वारा किया गया और इस समय भी ट्रॉफी का नाम था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। याद रखिएगा 10वां वर्ल्ड कप के विजेता भारत की टीम रही और उप विजेता श्रीलंका की टीम रही। भारत के कप्तान MS धोनी और श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा थे। यानी MS धोनी की अध्यक्षता में 10वां वर्ल्ड कप जो वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था उसके विजेता भारत रही। यानी भारत ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक बार 1983 में कपिल देव के कप्तानी में और एक बार 2011 में MS धोनी के कप्तानी में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 11वां विश्व कप। तो याद रखिएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 11वां संस्करण वर्ष 2015 में आयोजित किया गया और 11वां वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया और इस समय भी ट्रॉफी का नाम था वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी ही नाम रखा गया। और 11वां वर्ल्ड कप 2015 में जो आयोजित किया गया था उसके विनर ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इस समय याद रखिएगा माइकल क्लार्क थे और न्यूजीलैंड के कप्तान इस समय याद रखिएगा ब्रेंडन मैकलम थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 11वां वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा कि चौथा विश्व कप वर्ष 1987 में आयोजित किया गया और 5वां विश्व कप वर्ष 1992 में आयोजित किया गया। यानी चौथा विश्व कप और 5वां विश्व कप के बीच में 5 वर्षों का अंतर है। यानी 5वां विश्व कप चौथा विश्व कप के 5 वर्षों के बाद आयोजित किया गया, जबकि हमने बताया था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 1 वर्ष की देरी इसलिए हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मिसमैनेजमेंट के कारण यहाँ पर 1 वर्ष का देरी हो गया। जबकि आप यहाँ पर देखिएगा छठा विश्व कप वर्ष 1996 में आयोजित किया गया, 7वां वर्ल्ड कप वर्ष 1999 में आयोजित किया गया। यानी छठा वर्ल्ड कप के बाद जो 7वां वर्ल्ड कप है वो 3 वर्ष के बाद आयोजित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पर जो 1 वर्ष का देरी हुआ उसे मैनेज करने के लिए छठा विश्व कप के बाद 7वां वर्ल्ड कप 3 वर्षों में आयोजित किया गया, ताकि आईसीसी का जो 4 वर्ष का सिस्टम है वो आगे चलता रहे। चलिए इसके बाद हम लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए ये हमारा स्पोर्ट करेंट अफेयर का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम लोग टेनिस ग्रैंड स्लैम का संपूर्ण अध्ययन किए हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो याद रखिएगा 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण था। यानी 1975 से लेकर 2019 तक कुल 12 वर्ल्ड कप खेले गए हैं। और अगर हम बात करें आयोजन की तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन याद रखिएगा 2 देशों में किया गया, इंग्लैंड और वेल्स में। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में 13 मई 2019 से लेकर 14 जुलाई 2019 तक किया गया। अगर हम टीमों की बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है अर्थात जो 30 मई 2019 को खेला गया वो पहला मैच ओवल स्टेडियम में खेला गया जो कि इंग्लैंड में है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो फाइनल मैच जो 14 जुलाई 2019 को खेला गया वह लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया, दोनों इंग्लैंड में है। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि पहला मैच कब खेला गया 30 मई 2019 को, फाइनल मैच कब खेला गया 14 जुलाई 2019 को। पहला मैच जो 30 मई 2019 को खेला गया वो ओवल स्टेडियम में खेला गया और फाइनल मैच
जो 14 जुलाई 2019 को खेला गया वो लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। याद रखिएगा, लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो आंसर होगा, याद रखिएगा, लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और जो पहला मैच खेला गया इस वर्ल्ड कप का 30 मई 2019 को किन किन टीमों के बीच खेला गया, तो पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया। और जो अंतिम मैच है 14 जुलाई को वह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। अगर हम विजेता की बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप के विजेता याद रखिएगा इंग्लैंड की टीम, यानी इंग्लैंड की टीम ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 अर्थात वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण जीती और इंग्लैंड पहली बार विजेता हुआ। याद रखिएगा, जो 11 वर्ल्ड कप खेले गए यानी 1975 से लेकर 2015 तक जो 11 वर्ल्ड कप खेले गए उसमें से एक बार भी इंग्लैंड विनर नहीं रहा। पहली बार इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीता और इंग्लैंड के कप्तान याद रखिएगा इस समय इयान मॉर्गन थे। और उप विजेता रनर अप कौन रहा, तो 2019 के वर्ल्ड कप का रनर अप न्यूजीलैंड की टीम रही और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। देखिए यहाँ पर पहली बार होता है कि विश्व कप फाइनल मैच में पहली बार दोनों टीमों के फाइनल स्कोर और सुपर ओवर के स्कोर टाई होने के बाद विजेता टीम का फैसला बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया। 12 वर्ल्ड कप खेले गए लेकिन पहली बार विजेता का जो फैसला है वो बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया। अंतिम मैच किसके बीच में खेला जा रहा है, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि इंग्लैंड ने अंतिम मैच में 280 रन बना दिए, ठीक है, और न्यूजीलैंड भी पीछा करते हुए 280 रन बना दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों का फाइनल स्कोर क्या हो गया, टाई हो गया। तो यहाँ पर प्रोविज़न किया गया था कि अगर फाइनल मैच में दोनों का फाइनल स्कोर अगर टाई हो जाए तो ऐसे हालात में सुपर ओवर का प्रोविज़न किया गया था। सुपर ओवर का मतलब ये हुआ कि दोनों का अगर स्कोर टाई हो गया तो न्यूजीलैंड को भी 1 ओवर दिया जाएगा और इंग्लैंड को भी 1 ओवर दिया जाएगा। दोनों को 1-1 ओवर दिया गया, ठीक है। अब जब दोनों को सुपर ओवर दिया गया अर्थात 1 ओवर दिया गया तो इस समय इस सुपर ओवर में इंग्लैंड के तरफ से जो बैट्समैन थे वो स्टोक्स और बटलर थे, ठीक है, और सुपर ओवर में न्यूजीलैंड के तरफ से जो बैट्समैन थे वो नीशम और गुप्टिल थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुपर ओवर न्यूजीलैंड को दिया गया, सुपर ओवर इंग्लैंड को दिया गया। तो इंग्लैंड ने इस सुपर ओवर में 15 रन मार दिए, ठीक है। तो इंग्लैंड ने 15 रन बनाए तो न्यूजीलैंड ने भी इस सुपर ओवर में कितने रन बना दिए, 15 रन बना दिए। यानी यहाँ पर दोनों के फाइनल स्कोर भी टाई हो गया और सुपर ओवर जब दिया गया तो दोनों के सुपर ओवर की भी क्या हो गया, टाई हो गया। तो अब क्या किया जाए, तो अब जो विजेता का फैसला किया गया वो बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया, यानी किसने इस मैच में सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारी। तो इंग्लैंड ने याद रखिएगा 26 बाउंड्रीज मारी, है ना, इस मैच में 26 बाउंड्रीज मारी और न्यूजीलैंड ने 17 बाउंड्री मारा, है ना। तो इसके आधार पर सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसने मारा, इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने सर्वाधिक बाउंड्री मारी। इस आधार पर इंग्लैंड को 2019 के वर्ल्ड कप का विजेता चुन लिया गया। जब सुपर ओवर दिया गया तो बैट्समैन तो आपको बताए, है ना, सुपर ओवर में इंग्लैंड के तरफ से बैट्समैन कौन थे, स्टोक्स और बटलर, और न्यूजीलैंड के तरफ से नीशम और गुप्टिल। तो सुपर ओवर में याद रखिएगा इंग्लैंड के तरफ से बॉलिंग कौन कर रहे थे, तो सुपर ओवर में इंग्लैंड के तरफ बॉलिंग कर रहे थे जोफ्रा आर्चर और न्यूजीलैंड के तरफ से बॉलिंग कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट, है ना। तो 2019 के वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहा, इंग्लैंड की टीम रही। इनाम स्वरूप इंग्लैंड को 28 करोड़ की धनराशि दी गई और न्यूजीलैंड को 14 करोड़ की धनराशि दी गई। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का ट्रॉफी दिया गया। याद रखिएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो ट्रॉफी था वो सोने चांदी की बनी 18 केजी की ट्रॉफी थी और इस ट्रॉफी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप याद रखिएगा
फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो बेन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड कप में, पूरा टूर्नामेंट में बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन रहे, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? यानी पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट मिशेल स्टार्क ने लिया। कितना? 27 विकेट। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक रन किसने मारे? तो याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने मारे। कितने? 648 रन। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाया? तब भी आंसर होगा रोहित शर्मा ने, जो भारत के खिलाड़ी हैं। 5 शतक इन्होंने मारे। अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे अधिक बार मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तब भी आंसर होगा क्या? रोहित शर्मा को। इसके अलावा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के एक मैच में सर्वाधिक विकेट, याद रखिएगा किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया? अगर हम पूरे वर्ल्ड कप में बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट मिशेल स्टार्क ने लिया, 27 विकेट। लेकिन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के किन्हीं एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो शाहिद अफरीदी ने ली, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। और आईसीसी 2019 के किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो डेविड वार्नर ने बनाए। कितने? 166 रन, है ना। अगर हम पूरे मैच की बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए, 648। लेकिन किन्हीं एक मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? तो डेविड वार्नर ने। कितना? 166 रन। देखिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि पूरा करंट अफेयर का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें स्पॉन्सर की, है ना, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर कौन रहा? तो गो डैडी। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने की है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय कंपनी अमूल ने अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की कंपनी अमूल ने किस टीम को स्पॉन्सर किया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किसने किया? भारतीय कंपनी अमूल ने। यहाँ पर देखिए, भारत की जो टीम थी वो न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गई थी, इसलिए भारत जो है वो फाइनल में नहीं पहुँच पाया था। देखिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कुल 675 विकेट लिए गए, यानी पूरे वर्ल्ड कप में 675 विकेट लिए गए। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टोटल जो है 359 छक्के लगे। अगर हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की बात करें तो सबसे ज़्यादा छक्का किसने मारा? तो मॉर्गन ने मारा। कितना? 22 छक्का। और मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इसके अलावा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक 4 रन किसने मारे? तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 4 रन रोहित शर्मा ने मारे, जो 67 है ना। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें किसने कितने बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है ना, तो सबसे ज़्यादा 12 वर्ल्ड कप खेले गए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप को जीता। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया कितने बार वर्ल्ड कप को जीता? 5 बार, जो सबसे ज़्यादा है। भारत आईसीसी वर्ल्ड कप 2 बार जीता। वेस्ट इंडीज़ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 बार। पाकिस्तान 1 बार। श्रीलंका 1 बार। इंग्लैंड 1 बार, है ना। तो अगर हम बात करें जो 12वां संस्करण था वर्ल्ड कप का, वो 2019 में आयोजित किया गया। अगला वर्ल्ड कप कब? 4 साल के बाद आयोजित किया जाएगा। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अर्थात आईसीसी का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये भारत में आयोजित किया जाएगा, अर्थात आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ये थे हमारे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का संपूर्ण अध्ययन। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।